भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो थीम के तहत केंद्र एवं बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और राज्य से लगातार हो रहे पलायन को रोकने में दोनों सरकारें विफल रही हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही रोजगार देने में नाकाम रही है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे उनका भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में अगर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती है तो रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने घोषणा की कि वे गुरुवार सुबह 10 बजे भागलपुर जिलाधिकारी का घेराव करेंगे ताकि बेरोजगारी के मुद्दे को जमीन पर लाया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया युवा कांग्रेस के नेता ज्योतिष सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ये सीधा बात है कि जो बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि पूरे बिहार में और भागलपुर में भी 30% से अधिक लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है। कल हम लोग डीएम का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव करके उनको चेतावनी सरकार को दे रहे हैं, आप जगिए, सिर्फ घोषणा मत करिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। आज 11 वर्ष बीत गए, एक भी बच्चियों को नौकरी नहीं मिली। भागलपुर में अकबर नगर थाना के प्राइवेट ड्राइवर की मंगलवार देर रात करीब 11 बजे सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सड़क क्रॉस करने के दौरान प्राइवेट ड्राइवर को बुलेट बाइक सवारों ने टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी प्राइवेट ड्राइवर को मायगंज अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना भवनाथपुर स्थित खरैया गांव के पास NH 80 पर हुआ। मृत प्राइवेट ड्राइवर की पहचान 47 साल के दिलीप पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दिलीप पासवान 3 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गश्ती पर निकला था। मृतक के बेटे दीपक कुमार ने बताया कि उसके पापा पहले से प्रशासन की गाड़ी चलाते थे। अकबरनगर थाना की गाड़ी साल 2000 से ही चला रहे थे। बेटे के मुताबिक गश्ती टीम में उनके पिता के अलावा 3 अन्य पुलिसकर्मी थे। उनमें से एक ने बताया कि बुलेट बाइक से टक्कर मारी गई है। 3 आदमी पहले से वहां घात लगाकर बैठे थे। जानकारी के बाद वह लोग जब उन 3 लोगों को पकड़ने गए तो उसके पिता टॉयलेट करने चले गए। इसके बाद वे सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान अकबरनगर से भागलपुर की ओर जाने वाले सड़क पर बुलेट सवार 3 बदमाशों ने उसके पिता को टक्कर मार दी। मृतक के बेटे ने कहा कि शव की हालत देखकर लग रहा है कि साजिश के तहत उसके पिता की हत्या की गई है। पुलिसकर्मी झूठ बोल रहे हैं कि बुलेट बाइक की टक्कर से मौत हुई है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। 2000 ईस्वी से ही पापा गाड़ी चलाते थे। थाना अकबरनगर थाना की गाड़ी चलाते आ रहे थे। तो 10 के रात्रि पापा 10 बजे खाना खा के निकले घर से, तो 11:30 बजे थाना से खबर आई कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मायागंज में भर्ती है। मायागंज जाने के बाद पता चला पापा का स्पॉट डेट ही, वहाँ का आदमी बोले स्पॉट डेट ही हो गया। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी अजित कुमार की 5 साल की बेटी लक्ष्मी कुमारी की सांप के काटने से मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है, जब लक्ष्मी अपनी दादी के साथ खेत में मूंग तोड़ रही थी। तभी उसके पैर में सांप ने काट लिया। तुरंत ही परिजन लक्ष्मी को नौगछा अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे पहले टिटनेस की सुई दी, बाद में मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन प्राइवेट क्लिनिक बच्ची को ले गए, मगर वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण वापस अनुमंडल अस्पताल आ गए। वहीं बच्ची के मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लक्ष्मी के परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 5000 लिए और फिर मायगंज रेफर कर दिया, जबकि डॉक्टर चाहता तो बच्ची बच जाती। इधर घटना के तुरंत बाद डॉक्टर फरार हो गए, जिसे देख परिजन और उग्र हो गए। उपाधीक्षक और मैनेजर को फोन लगाया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। वही परिजनों ने सिविल सर्जन को फोन कर जानकारी दी। उनके आश्वासन के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे।
लोगों का आरोप है कि नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। बता दें कि घटना के वक्त रोस्टर के अनुसार डॉक्टर राकेश झा और एक महिला डॉक्टर की ड्यूटी थी, मगर वे मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके बजाय डॉक्टर विनय कुमार ड्यूटी कर रहे थे। घटना के करीब 5 घंटे के बाद करीब 8:30 बजे डॉक्टर राकेश झा अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। देर रात भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश के बाद मृतिका का पोस्टमार्टम अनुमंडल अस्पताल में करवाया गया। फिर परिजनों को शव को सौंप दिया गया। बाबू हमरा के दादी कोन चीन काटी लेलको, हम लेक वहां से दौड़ के अइलो छियै टोटो पर हो, तुरंत टोटो पर उतारलो छी, यहाँ भर्ती करबेने छी हो। बाबू हमरा नहीं बचबो पार ले इलाज यहाँ नहीं करलकै, बा देखे रहन खाली चिट्ठा बना के हमरा देने छन हो, चिट्ठा बना के देलखन हमरा रेफर करन मयागन के लिए। मयागन जेबे हमरा बच्चा की होते नहीं होते। भागलपुर में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति से जुड़े कई महादलित समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और उनके विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि रेलवे प्रबंधन की तरफ से झोपड़ी पट्टी में रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इससे पूर्व भी सैकड़ों मकान पर सरकार का बुलडोजर चलाया जा चुका है, जिसके कारण वे लोग बेघर हो चुके हैं। आक्रोशित लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह भूमिहीनों को बसाने का दावा तो करती है, लेकिन ये महज एक चुनावी जुमला ही रहता है। उन्हें पीछे छूटे गरीब और असहाय वर्ग के प्रति कोई संवेदना नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने नगर विधायक अजीत शर्मा के प्रति भी आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी उनकी कोई बात नहीं सुनते। कई दफा उन्होंने विधायक से अपनी समस्या रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय केंद्र में मोदी सरकार क्या पुतला दहन किए। आगे वाला कार्यक्रम होने वाला है हम लोग का अमरन अनशन आत्मदाह। अगर कल बुलडोजर आया तो पर घर से हम लोग आत्मदाह करने के लिए 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक सक्षम है। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत गुम या चोरी हुए 55 मोबाइल बरामद किए गए। इन मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। नौगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में मोबाइल के वास्तविक धारकों को सुपुर्द किया। नौगछिया पुलिस की तकनीकी शाखा ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न थानों में दर्ज सनहा के आलोक में मोबाइल की बरामदगी की। मोबाइल बरामद होने से उनके धारकों को बड़ी राहत मिली है। नौगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने मोबाइल धारकों को आश्वासन किया कि पुलिस उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने अपील की है कि मोबाइल उपयोगकर्ता अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि अगर किसी का मोबाइल गुम या चोरी हो जाता है तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत नौगछिया पुलिस की ये सफलता लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इससे लोगों का पुलिस पर विश्वास और बढ़ेगा। भागलपुर में करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। नाथनगर प्रखंड के रामपुर खुर्द पंचायत स्थित रामवती कन्या मध्य विद्यालय से कंझिया बाईपास तक सड़क बहुत खराब है। ये रास्ता सालों से उपेक्षा का शिकार है, जिसके चलते ज्यादा गांव इससे प्रभावित है। नाले की सफाई नहीं होने से हमेशा पानी बहता रहता है और बरसात में ये सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। स्थानीय रुक्मणी देवी ने बताया कि सड़क पर गड्ढे इतने गहरे हैं कि मामूली बारिश में ही पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है। प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। कीचड़ और जल जमाव से बच्चों का स्कूल जाना दुश्वार हो गया है। प्रतिदिन इस रास्ते से 50 से अधिक गांवों की लगभग 1 लाख की आबादी आवाजाही करती है। स्कूल जाने वाले कई बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल पहुंचने के बजाय वापस लौटने को विवश हैं। वहीं ग्रामीणों ने सड़क और नाला निर्माण की मांग को लेकर जिला पदाधिकारी को सामूहिक आवेदन सौंपा।
आवेदन में समस्या की गंभीरता का उल्लेख करते हुए अविलंब समाधान की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय है और प्रशासन को इसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराना चाहिए। रामपुर खुर्द के मुखिया ने बताया कि नाला सफाई तो हम अपने स्तर से करवा देते हैं, लेकिन सड़क रास्ते को लेकर डीएम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि को आवेदन दिए। अगर वह लोग चाहे तो सड़क बन सकता है। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित इस समारोह में पूर्व बाल श्रम अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने भाग लिया और लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि लालू यादव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति में सामाजिक न्याय की मिसाल है। उन्होंने पिछड़ों, गरीबों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के जन्मदिन को समाज सेवा के माध्यम से मनाना उनके विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। चक्रपाणी हिमांशु ने रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव रेल मंत्री बने तब रेलवे घाटे में था, लेकिन उनके कार्यकाल में रेलवे को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। भागलपुर को रेल मंडल की सौगात भी उन्हीं की देन है। चक्रपाणी हिमांशु ने जदयू और भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजद ने हमेशा सामाजिक न्याय और आरक्षण के पक्ष में काम किया है। चक्रपाणी हिमांशु ने तेजस्वी यादव की तारीफ की और कहा कि आगामी मुख्यमंत्री वही होंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के 17 महीनों के कार्यकाल में 15 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जो उनकी कार्यक्षमता को दर्शाता है।